आखिरकार किसान आंदोलन का सच सामने आया है और ये सच जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि ये जो किसान आंदोलन है 3 कृषि बिल के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर घेर कर बैठे हुए हैं, लेकिन इन 3 कृषि बिल में तो कुछ किसानों के हित का है ही नहीं, सब हित की बातें हैं। फिर यह विरोध क्यों? तो उसी समय जब जिस तरह की भाषणबाजी इन मंचों से चल रही थी, जिस तरह के लोग यहां मंचों पर जुट रहे थे, योगेंद्र यादव जैसे लोग हमने देखे यहां मेधा पाटेकर जैसी हमने महिला देखी, तो जब ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ राजनीतिक मामला इसमें अंदर से है। लेकिन जब ये चीजें खुलकर सामने आई, सभी नेताओं ने एकजुट होकर मना कर दिया, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हम तो किसानों के मुद्दे लेकर आए हैं, 3 कृषि बिल वापसी कराने को लेकर आए हैं और इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ना हम राजनीतिक दलों में कोई जाएंगे, ना अपना राजनीतिक दल बनाएंगे। लेकिन अब इन नेताओं की पोल खुल गई है और आपको बता दूं, जो संयुक्त किसान मोर्चे से अलग हुए गुरनाम सिंह चंडूनी थे, कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली, उन्होंने घोषणा कर दी और वो चुनाव में उतर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, किसानों के 32 संगठन ऐसे हैं जिसमें से 32 में से 22 लोगों ने एक अलग से पार्टी बना दी है, संयुक्त समाज मोर्चा। और संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर बाकायदा पंजाब के चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर दी है। कुछ ही दिनों में टिकट का बंटवारा होगा। लेकिन सवाल वही है कि ये जो राजनीतिक दल पार्टी बनाकर आज चुनाव में उतरे हैं, ये एक दिन दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे थे और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे। ये झूठ बोल रहे थे, मकसद इनका राजनीतिक पार्टी था, मकसद पंजाब का चुनाव था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आप सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर देखिए, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर भी देखिए, ज्यादातर लोग पंजाब के थे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने रैली करी, जिसको महापंचायत का नाम दिया। वहां अगर सबसे ज्यादा बसें भर भर कर कोई गई थी तो वो पंजाब की थी। आखिरकार क्यों? क्या चल रहा था दिमाग में? यही चल रहा था कि 5 राज्यों के चुनाव, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत, ये उसमें प्रभावित करेंगे। और आप देखिए राकेश टिकैत की जितनी रैलियां हुई हैं, जितनी जगह महापंचायत हुई हैं, ये वहीं गए जहां जहां चुनाव हुए। राकेश टिकैत को हमने देखा, ये संयुक्त किसान मोर्चा पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया और अभी ये गोवा होके आ रहे हैं, फिर कभी जो है ये कहीं घूम के आ रहे हैं। ये सबका सब जो इनका सपना था, वो अब मकसद जो था, जो एजेंडा था, वो अब सामने आया है। और सामने आने के बाद अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि अभी भी राकेश टिकैत से जब कोई पूछता है तो वो क्या कहते हैं? हम तो चुनाव में नहीं जाएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा। भैया, संयुक्त किसान मोर्चा नाम की पार्टी नहीं बनाओगे, लेकिन आपके जो चुनाव में साथ लड़ रहे थे लोग, वो अलग अलग फूट के जा रहे हैं और वो अपनी पार्टी बना रहे हैं या किसी को समर्थन कर रहे हैं। अभी तो चुनाव की शुरुआत नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जब शुरुआत होगा तो आपको दिखाई देगा कि राकेश टिकैत के साथ भी जो लोग खड़े होकर के मंचों पर भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे कि हम किसी राजनीतिक आदमी को मंच पे नहीं आने देंगे, ये गैर राजनीतिक मंच है हमारा। आपको अब वो अगले आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोकदल के मंच पे दिखाई देंगे, कुछ कांग्रेस के मंच पे दिखाई देंगे, कुछ समाजवादियों के मंच पर दिखाई देंगे और ये भी हो सकता है उसमें से कुछ बीजेपी के मंच पे दिखाई दें। सपना तो ये राकेश टिकैत का था कि वो उत्तर प्रदेश में किस तरह से योगी सरकार को ब्लैकमेल करे और योगी सरकार को ब्लैकमेल करके वो कुछ समझौता करे आने वाले चुनावों को लेकर। लेकिन सरकार झुकी नहीं, सरकार ने बड़ी कुशल नीति के कारण काम किया और इन सबकी पोल पट्टी खोलने के लिए इंटेलिजेंस लगाई। और जब इंटेलिजेंस का खुलासा हुआ तो ये बड़ा चौंकाने वाला था कि इसमें तो खालिस्तानी एंगल सामने आ रहा है। और खालिस्तानी एंगल जब हम कहेंगे तो उसके पीछे चीन होता है और चीन नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी नाम की पार्टी कहीं भी किसी भी प्रदेश में आए, क्योंकि जिस प्रदेश में बीजेपी की सरकारें हैं वहां कम से कम अब अगले, जब तक बीजेपी की सरकार है, चीन की कोई कंपनी वहां आ नहीं सकती। हां, चीन से वो कंपनियां छोड़कर वहां आ रही हैं जो चीन की कंपनियां नहीं है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सैमसंग वो आ गई, एप्पल यहां आने वाली है, कई सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रही हैं
जो अन्य अन्य देशों की थी और चीन में अपना उद्योग धंधा लगाए हुए थी। लेकिन अब उनको लगता है कि चीन की जिस तरह की नीति रही है, जिस तरह से वुहान वायरस नाम से फेमस हुआ था कि वायरस वहां से फैला, अब इस सबको लेकर दुनिया के कई देश अब भारत में अपना उद्योग धंधा लगाने के लिए विचार कर रहे हैं, प्लानिंग चल गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस तरह का जेवर में बन रहा है उत्तर प्रदेश में, एशिया का सबसे बड़ा, तो ये किस लिए बन रहा है? क्योंकि यहां उद्योग का बहुत बड़ा हब होने वाला है। ब्रह्मोस मिसाइल वो अब उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। जो इजराइल की राइफलें हैं उसके लिए बाकायदा असाल्ट के लिए भी उत्तर प्रदेश में लग रहा है प्लांट। अब ये उत्तर प्रदेश ऐसा बनने वाला है कि यहां दुनिया की कंपनी आ रही है और ये चीन की प्रॉब्लम है। अभी तक तो चीन में जाती थी क्योंकि वहां सारी सुविधा मिलती थी और उनको लगता था उससे पैसा कमाएंगे और फिर कब्जे वाली नीयत से किसी देश की सीमा में घुसेंगे। लेकिन चीन को ये बड़ा झटका लगा और इसीलिए चीन ने भी चाहा है कि बीजेपी की सरकार को आने नहीं देना है। तो उत्तर प्रदेश में उसने अपने एजेंट उतार दिए। लखीमपुर में क्या हुआ है? लखीमपुर जो हिंसा हुई है उसके पीछे क्या एंगल है? पंजाब तक के लोग वहां पहुंच गए और इसलिए है कि माहौल खराब करें। तो ये सब नेता पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर और लोकसभा चुनाव 2024 तक तब तक का सपना पाले हुए हैं। एक पत्रकार ने जब राकेश टिकैत को पूछा, भाई तुम्हारा आंदोलन खत्म हो गया, मोदी जी ने सारी शर्तें मान ली, तो कहते हैं अभी थोड़ा ही पूरा हुआ है, अभी तो ये चलेगा, हम तो 4 महीने की छुट्टी पे हैं, 3 महीने की। इसका मतलब चुनाव होंगे, चुनाव के बाद तुम फिर बवाल करोगे, तो बेटा अब नहीं होने देंगे। काट की हांडी कहते हैं एक ही बार चढ़ती है। अब सबका कच्चा चिट्ठा सरकार के पास है। 5 राज्यों के चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद इन नेताओं का हिसाब किताब होगा। जो तुमने घपले घोटाले कर रखे हैं ये तो अभी खुलासा हुआ ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अब पंजाब में क्या करना चाहते थे, और पंजाब के लिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्रदेश है, पाकिस्तान से सीमा लगती है। हमेशा चीन ये चाहता रहा है और पाकिस्तान ये चाहता रहा है कि वहां के युवा आतंकवाद में उनका साथ दें और नशे की खेप उसका व्यापार में साथ दें और हथियारों का कारोबार हो। और ये हम देख रहे हैं पिछले लगभग 1 महीने से लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप आ रही है। और अब तो बम ब्लास्ट भी हुआ, और ये बम ब्लास्ट ये जब खुलासा किया है पुलिस ने, बाकायदा पंजाब की पुलिस ने, उसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं कि खालिस्तानी एंगल सामने आया है। तो वो चाहते हैं कि इस देश में सिखों के प्रति एक नफरत का भाव पैदा हो जाए जो 80 के दशक में हुआ था। इसी तरह का भाव दोबारा से पैदा करना चाहते हैं, जबकि सनातन हिंदू सिख कोई 2 है ही नहीं, एक हैं। लेकिन इस देश में ये एकता रहे ये चाहते नहीं है कुछ लोग, और जो नहीं चाहते उन्होंने ही ये फर्जी आंदोलन का तरीका इख्तियार किया। और इन्होंने सोचा कि बॉर्डर पर जब सिख कम्युनिटी के लोग बैठे होंगे तो निश्चित रूप से जब सड़कें गिरेंगी, बॉर्डर बंद होंगे, लोगों को दिक्कत होगी, देश का नुकसान होगा, तो मोदी जी तो सख्त आदमी है, अमित शाह भी सख्त गृह मंत्री है, इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन अब इनका मकसद वो कामयाब नहीं हो सका और इसलिए अंदर अंदर ये कुछ लोग तो बौखला रहे हैं, जिसमें अभी आप देखेंगे पंजाब के किसानों ने तो कर दिया, ये जो किसान आंदोलन बना के आए थे, अपनी पार्टी बना ली इन्होंने, क्योंकि कब तक रुकेंगे भाई, चुनाव के दौर शुरू हो चुके हैं। तो आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि राकेश टिकैत जो अभी तक अलग थलग कर दिए गए हैं, लगभग उनको ऐसा कर दिया गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देता। गुरनाम सिंह चंडूनी का भी पिछले दिनों बयान आया था कि वो अलग अपनी बात रखते हैं। तो भैया वो देखेंगे, लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत जी को भी अभी आप चुनाव की घोषणा, आचार संहिता लगने का इंतजार करने को कहा है उन्होंने बार बार। क्या मकसद है इसके पीछे? इसके पीछे एक ही मकसद है कि आचार संहिता लग जाएगी तो सरकार के हाथ से सत्ता जो है, पुलिस और प्रशासन, उसकी पावर चुनाव आयोग के पास आ जाती है। और शायद उनको किसी राजनीतिक दल ने यह भरोसा दे रखा हो कि भाई चुनाव आयोग के हाथ में अगर सत्ता आई तो चिंता मत करना, फिर तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं। अभी तो योगी जी हैं, तो इसलिए वो अभी किसी दल की घोषणा नहीं कर रहे, अभी ना किसी दल का समर्थन करने की घोषणा कर रहे। हाँ, एक बात वो जरूर बोल देते हैं, वो बार बार बोल देते हैं,
भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। किसान उसको वोट देगा जो किसान हित की बात करेगा। तो किसान हित की बात क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही? अब देखें कि जिस तरह से किसान सम्मान निधि लोगों के खाते में आना शुरू हुई है और लगभग 2 साल से लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। आज गांव के अंदर बिजली जिस तरह की आ रही है वो पहले तो कभी आई नहीं। ये किसानों का फायदा नहीं है कि एमएसपी पर डबल खरीद, जितनी मोदी जी के, योगी जी के सरकार के पहले अखिलेश सरकार में जो धान की और गेहूं की खरीद हुई थी उसका डबल योगी जी के टाइम में हुआ है। इससे किसका फायदा हुआ है? मेरे जैसे टैक्स पेयर का पैसा गया है, लेकिन किसान को राहत मिली है। आज गांवों के अंदर जो स्थितियां स्वास्थ्य की हैं, सड़कों की है, ये किसको फायदा गया है? तो आप भले ही मत बोलो, जनता समझ रही है और जनता ये भी समझ गई कि ये जो किसान आंदोलन था ये केवल और केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए था। वो राकेश टिकैत जी अभी केवल देख रहे हैं कि योगी जी की मार से किस तरह से बचा जाए, क्योंकि सबको पता है कि नियमों को अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो योगी जी बख्शते नहीं हैं। और इसीलिए अभी तो चुपचाप बैठे हैं और चुपचाप घर चले गए। ये जो कहना है ना कि 4 महीने की छुट्टी पे हैं फिर आएंगे, वो फिर आप नकली मुद्दे कुछ भी बना लो, अब जनता आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि असली चीजें तो खुल गई। जैसे मैंने बताया 32 में से 22 संगठन तो ऐसे हैं जो अब चुनाव की घोषणा कर चुके हैं, और ये सारे के सारे लोग वही थे जो रोज मंचों से ये कस्में खा रहे थे कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। तो केजरीवाल है ना, वो केजरीवाल का ऐसे ही हाल था कि जब केजरीवाल जी सत्ता में नहीं थे, लोकपाल बिल पे बात चल रही थी, अन्ना हजारे जी को आगे करके यही कस्में खाई जा रही थी, हम राजनीति में नहीं आएंगे, बच्चों की कसम खाते हैं, फिर राजनीति में आ गए। ठीक इसी तरह जब ये नेता हैं ये भी इसी तरह अब कस्में खाते थे, अब धीरे धीरे इनका रूप सामने आता जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आते जाएंगे ये चेहरे के नकाब हटते जाएंगे और इन नेताओं की हकीकत सबके सामने आएगी। कुल मिलाकर अब देश के किसान समझें कि जिनके बेस पर उन्होंने 3 कृषि बिल वापसी कराए वो नेता आपके नुकसान में थे कि फायदे में थे? 3 कृषि बिल आपके फायदे में थे कि नुकसान में थे? अब कुछ किसानों का तो कहना यह है कि वाकई में वो बिल वापसी हुए क्योंकि लोगों को समझ नहीं थी, लेकिन अब पोल खुल चुकी है। लेकिन देखते हैं, सरकार से दोबारा आग्रह किया जाएगा तो इन बिलों पर भी चर्चा होगी, लेकिन इतना है कि किसान नेताओं की पोल खुल चुकी है। वंदे मातरम।